हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानद। अब भाई ये तो हमें पता ही नहीं था। ये चीज अब हमारे सामने आ रही है कि अमेरिका के इलेक्शंस में 7 इंडियंस जीत चुके हैं इस टाइम, और उन्होंने 7 सीटें अमेरिका में अपने नाम पर की। ना यार, 7 बंदे ने। ओ भाई, एक बंदा नहीं जीता इंडियन, और 7 सीटें जीती है। हाँ ना यार, ये सोचने वाली बात है। ये क्या हो रहा है भाई कि साहब 7 अमेरिका से में? इंडिया ऐसे ले गया इंडियन। वही ना, वॉच करते हैं कमाल की भाई। बात है वो यार। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगे कि ये सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। Hello everyone, big news for Indian American community in the United States. In a historic election, 7 Indian Americans have won seats in the US House of Representatives, bringing our community's presence in Congress to a new height. So, what are we waiting for? इंडियन अमेरिकन जो हैं वो काफी लाइमलाइट में है बिकॉज देयर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमें जो क्या करना चाहिए, हम इंडिया के साथ इंगेज रहना चाहिए। बायपार्टिसन सपोर्ट मीन अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। एज है। मैं बल्कि अब वो भारत के डायस्पोरा नहीं, मैं भारत के टेक्नोक्रेट्स कहता हूँ। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इस वक्त भारतीय लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भारतीय टेक्नोक्रेट्स दे आर द स्ट्रॉन्गर। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए तो अमेरिका के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आता, ज्यादातर हिंदू जो है टॉप पोजीशन पे है अमेरिका में। और ट्रम्प भी बार बार कहते हैं आई लव हिंदूज। तो हिंदूज वाकई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ये तो अब दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेप है, आखिरी तोहफा जो दिया है वो मोदी साहब ने दिया है, इज नेशनलिज्म। तो इस वक्त जो भी भारतीय जहां भी दुनिया में है वो भारत से अटैच है। ये और बात उनकी तो है सिंपैथीज यार। फीलिंग्स अपने आर देश विद से इंडिया। मोहब्बत इवन करते देन यहाँ तक कि अगर गूगल का सीईओ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, चाहे वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा हो, they have feelings, they have their sympathies, they are loyalty to India. That is magnificent. So जब भी कोई नेशन ग्रो करती है उसमें नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है यार। और मैं ये समझता हूँ that credit goes to the मोदी। जय हिंद दोस्तों। यूएस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, वो तो भारत के लिए एक सकारात्मक खबर। लेकिन उससे भी सकारात्मक खबर निकल के सामने आई, आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, कि इस बार यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 7 भारतीय सेलेक्ट हुए हैं। भारतीय ओरिजिन के अमेरिकन वहां पे सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट टाइम 5 भारतीय ओरिजिन थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है भारत में, तो उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो एमपी कहलाते हैं। उसी तरीके से यूएस में जो कैंडिडेट जीतते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो भारत की वॉइस यूएस के संसद में आप कह सकते हैं कि बढ़ गई है पहले की तुलना में। पहले 5 भारतीय ओरिजिन थे, अब 7 भारतीय ओरिजिन हो चुके। बहुत सकारात्मक खबर है और इस पे जाहिर सी बात है भारतीय अमेरिकन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं वहाँ पे। और धीरे धीरे पहले 1% भारतीय थे तो 5 रिप्रेजेंटेटिव थे, अब अमेरिका में 1.5% भारतीय हो गए। तो जाहिर सी बात है नंबर बढ़नी चाहिए था और नंबर बढ़े। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हो चुके। वैसे सेनेटर वगैरह देखें तो भारत के साथ और हो, लेकिन सेनेटर का रिपोर्ट नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत के 7 भारतीय ओरिजिन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यहाँ पे आपने बात की कि इंडिया कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, हिंदू कुछ तो अच्छा करे। जैसे हमने अमेरिका के टॉपिक से आगाज लिया, तो देखिए तो अमेरिका के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आता, ज्यादातर हिंदू जो है टॉप पोजीशन पे है अमेरिका में। और ट्रम्प भी बार बार कहते हैं आई लव हिंदूज। तो हिंदूज वाकई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ये तो अब दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुपर पावर भी यही कहती है। लेकिन दूसरी जानिब गल्फ कंट्रीज देखें तो ये हिंदुओं से नफरत नहीं करेगी। ये जो एक एलिमेंट है ये ज्यादातर, क्योंकि आपकी वाली बात है कि हम पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तान वाली साइड रखेंगे कि यहाँ पर ऐसा है, लेकिन सीखने के लिए शायद इनके पास कुछ नहीं है। आपने कहा कि इनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, सीखते क्यों नहीं? इंडिया के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए, पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक मकाम है, जिन्होंने अपनी जाहिर बात है मेहनत से किया। आज अमेरिका में भी अगर इलेक्शन कैंपेन चलती है तो वहां पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिंदुओं को मेंशन किया जा रहा है, मुस्लिम को मेंशन नहीं किया जा रहा है। इस चीज को आप कैसे छोड़ेगा नजदीक तक जी। जो पॉलिटिक्स में है अमेरिका में, वो भी जो है ज्यादातर हिंदू हैं। एंड मुझे कोई दिमाग में आ नहीं रहा कि कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स में कोई मुस्लिम जो हो
जो प्रोमिनेंट हो फिगर, कोई तो नहीं है। वो नहीं है। और वो वजह क्या है, पढ़ाई सारा लिखाई हिंदू में उनका वाला ध्यान है। हम लोगों के अंदर जनरली क्या होता है कि कट्टरपंथियों को इस्लाम छोड़ इस्लाम दो इस्लाम पे कौन है? फोकस और वही तो। इस टाइप की चीजें। देखिए, कोई ये नहीं बोल रहा कि अगर आप पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इस्लाम तो ये भी इंकरेज करता है कि आप पढ़े लिखें, आप प्रोग्रेस करें। जो शुरू के मुसलमान थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे हर चीज में। तो आजकल के मुसलमान हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता इन लोगों का दिमाग। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में आप यूरोप के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देख रही हैं? जैसे अमेरिकन इलेक्शन में तो हमने देखा कि ट्रम्प को लाने वाले हिंदू अमेरिकन थे जिन्होंने वोट किया, फिर मोदी साहब का भी बड़ा सपोर्ट रहा, इंडिया ने जम के सपोर्ट भाई किया, ऐसा वैसा। और फिर वो जो चीज है वो इलेक्शन मोदी जी को कंपेन full के साथ support साथ थी दोस्ती ट्रम्प में भी को। बदल है गई। ना? तो अब आने मोदी वाले ने जो देखा वक्त है है कि कुछ हमारा सालों की, प्राइम 5 साल मिनिस्टर 10 ट्रम्प की साल तरफ का है, तो अगर वोट हम दो ट्रम्प जिक्र को। करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से बाहर जो इंडियंस है वो कितना ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि आप तो रह रही हैं, देख रही हैं, सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं। देखिए, आई थिंक कि बहुत ग्रो करेंगे, कि ऑलरेडी जब इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनकी फाउंडेशन अच्छी है, उन्होंने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, उनकी रेपुटेशन खराब नहीं है, बल्कि लोग तो उनके तो ऐसे, बल्कि मैंने तो अमेरिकन चैनल्स यूट्यूब के ऐसे ऐसे देखे कि जहाँ तारीफें हो रही हैं कि इनकी तो इंडिया की डिवोर्स रेट्स हिंदुओं में कम होती है, इनकी तो एजुकेशन रेट्स हाई होती है, सबसे अमीर जो लोग हैं अंग्रेजों से ज्यादा, जो अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन से ज्यादा, वो इंडिया के लोग हैं जो इंडिया से आते हैं, उनकी जो है वेल्थ अंग्रेजों ज्यादा से है, ज्यादा इंडियन अमीर एजुकेशन है। उनकी ज्यादा, उनकी वही डिवोर्स तो। रेट्स कम है। तो स्टेटिस्टिक्स जो है खुद नजर आ रहे हैं। और इधर हुई वीडियो होता भाई, अंदाजा लगाओ कि भाई 7 सीटें भारतीय रह गए, और पाकिस्तानियों बेशर्म, तुमको तो आतंकवादियों की लिस्ट में उन्होंने रखा हुआ है, और वहां पर देखो भाई हिंदूज और भारतीय 7 सीटें अमेरिका में ले गए। देखो। तभी तो डोनाल्ड ट्रम्प भारत कर रही है, इस वजह से कर रहा है कि 7 सीटें इंडियंस ले गए हैं। बिल्कुल भैया, 7 सीटें उसकी है ना, 7 सीटें उसकी है। वही तो। 7 सीटें बड़ी चीज है, 7 सीटें को कम चीजें नहीं है, वही एक ना। सीट भी बहुत होती है, तो ये तो 7 है। वही, ये तो 7 है हाँ। यार। वही ना। और भाई आप खुद देखो वो इधर भारतीयों इंडियन की की- छाप के 7 इंडियन इंडियन की अमेरिका ताकत। में राज इंडियंस का शुरू हो चुका है। यार तू यकीन कर, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे यूरोप में इंडिया का राज होगा। मेरी बात यार, याद वही रखना, तो। इसमें पूरे देखो पिछले साल 5 थे, इस साल 7 दो बड़े बढ़ते ही जा रहे, क्योंकि वहां पे हिंदूज को गोरे भी मान रहे हैं कि भाई अगर ये भाई साहब तरक्की करनी है तो हिंदूज की शरण में रहोगे तो तरक्की करोगे, नहीं तो भाई साहब मुश्किल है। बिल्कुल, ये बात भी तुम्हारी सच है। वो देख, अंग्रेजों से ज्यादा अमीर है इंडियन अमेरिका में अमेरिका में, देख ले उनकी अमीरी देख। कि भाई साहब वहां पे जो गोरे रह रहे हैं उनसे ज्यादा अमीर वहां पर इंडियंस हैं। देखो यार, ये वहां कमाल। पर भारत के नाम पे बड़े- झंडे वो लोग असल गाड़ बात रहे है हैं। कि- शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। तुम किस चीज में झंडे गाड़ते हो? पाकिस्तान के भिखारियों में, चोरों में, आतंकवादियों में, मुद्रसा छापों में? तुम्हें बस जरा एकदम। शर्म नहीं आती है? उधर इंडियंस को देखो भाई, अमेरिका के अंदर भारत के नाम के झंडे गाड़ दिए 7 भारतीयों ने। यार वजात, कोई कम सीटें 7, हमारे पाकिस्तानी कोई एक भी लेता तो हम बोलते हैं यार कोई इनको नजदीक तक नहीं छोड़ा यार, होगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कोई होंगे वहां पे नेता? मुझे तो नहीं नजर आता, ही भाई, पाकिस्तान- दूर तक नजर नहीं ये आता। नेतागिरी करते होंगे तो आतंकवाद में करते होंगे ना। हाँ, तो इनका सीधे काम तो नहीं, मदरसा छापी की चीजें करते होंगे। इनको कौन पूछता है यार बारों में, इनको पिछवाड़े मैं पे कहता लात हूँ मार के बाहर बाहर भाई साहब, बाहर के देशों में कुत्ते की इज्जत है, हम पाकिस्तानियों की नहीं है। नहीं तो है। भाई साहब पॉलिटिक्स में हमको क्या यार? आप खुद देखो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी इंडिया इंटर हो चुका है इस टाइम। उसके बगैर इंडिया का कोई प्रेसिडेंट जीत ही नहीं सकता, वही इंडिया तो। के लोगों के बगैर। वही ना। और वोट आज डालेंगे तो और तब लोग तो छोड़ो, नेता भी इंडियन हो चुके हैं अब तो। हाँ, ये भी चीज है। देख ले, कमला हैरिस किधर की थी। वही ना। और भाई साहब ऊपर से 7 इंडियंस जो इस बार जीते, हाँ। उनकी तो भाई बात ही अलग हो गई है। ये बात आपकी क्या थॉट है भाई भारत के अमेरिका में इतनी बड़ी जीत पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बात- बाय।